आज हम लोग आत्मा के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आत्मा क्या है। 5 स्कंधों को ही आत्मा कह दिया जाता है और वे 5 स्कंध है। रूप, विज्ञान या फिर इसे चेतना भी कहते हैं। तीसरा है वेदना, चौथा है संज्ञा, पांचवा है संस्कार। स्कंध का अर्थ समुदाय से होता है, रूप का अर्थ भौतिक शरीर से है और अन्य 4 मानसिक प्रवृत्ति के स्कंध है। रूप तो शरीर एवं इंद्रियां है जो पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा से बनती है। विज्ञान जिस साधन या स्रोत से खुद के और बाहर के वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। वेदना वह है जो प्रिय वस्तु के छूने से सुख और अप्रिय वस्तु के छूने से दुख आदि होता है। वेदना 3 प्रकार की होती है। पहला सुख, दूसरा दुख, तीसरा न सुख न दुख। संज्ञा, इस सुख दुख के आधार पर हम उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और उनके गुणों के आधार पर उनका नामकरण करते हैं, इसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यह गाय है, यह सफेद है और ये घास चरती है, यह सभी संज्ञा स्कंध। संस्कार, जब वस्तु का संज्ञा से परिचय होता है, मतलब कि जब उस वस्तु से उत्पन्न सुख या दुख का हमें जानकारी हो जाती है तो उसे पाने की इच्छा या अनिच्छा, राग या द्वेष का उदय होता है। क्लेश, उपक्लेश, धर्म अधर्म, ये सब संस्कार स्कंध है। अब हम लोग इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि हेतु प्रत्यय क्या है। केवल 5 स्कंध होता है, आत्मा नाम का कोई छठा स्कंध नहीं है। ये 5 स्कंध कारणतावाद के कारण ही संयुक्त होता है। हेतु का अर्थ मुख्य कारण और प्रत्यय का अर्थ है अनुकूल कारण। हेतु मुख्य कारण है तो प्रत्यय गुण कारण। जब हम पृथ्वी में बीज को रोपते हैं तो वह पृथ्वी, सूर्य, वर्षा आदि के सहायता से बढ़कर पेड़ बन जाता है। यहाँ बीज हेतु है तथा पृथ्वी, सूर्य आदि प्रत्यय है। ये स्कंध किसी ईश्वर या सृष्टिकर्ता के आदेश या निर्देश के तहत संयुक्त नहीं होते, बल्कि ये हेतु प्रत्यय से अर्थात कारण कार्य के सिद्धांत पर खुद ही इकट्ठा होते हैं। बुद्ध का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति देश की सबसे सुंदर स्त्री से प्रेम करता है पर वह उस स्त्री के गुणों को नहीं जानता है, ना ही उसके रूप रंग को, ना ही उसके कद को कि वह बड़ी है, छोटी है या मंझली है, ना ही उसके नाम तक को जानता है, ऐसे व्यक्ति समाज में मजाक का पात्र बनता है। उसी प्रकार आत्मा के गुण और धर्म को बिना जाने जो परलोक में सुख प्राप्ति के कामना से यज्ञ याग करता है, वह उसी प्रकार के सुंदर स्त्री का कामना करता है जिसे वो नहीं जानता है। ये आत्मा नहीं स्कंध है। बुद्ध आत्मा का खंडन करते हुए कहते हैं कि 5 स्कंधों में से किसी एक को या सभी स्कंधों को या फिर स्कंधों से अलग किसी चीज को आत्मा कहना और उसमें मैं और मेरा का आधार बनाना सरासर गलत है। बौद्ध दर्शन का मानना है कि यदि आत्मा को एक या सारे स्कंधों के रूप में स्वीकार करें तो फिर उसे स्कंधों की तरह अनित्य एवं नाशवान मानना पड़ेगा। यदि आत्मा को उन स्कंधों से अलग माने तो ग्वाले और गौ के समान 2 अलग चीज बन जाएगी। तब आत्मा स्कंधों के उसी तरह अधीन हो जाएगी जैसे गो ग्वालों के अधीन होती है। इस तरह आत्मा न 5 स्कंधों को कहा जा सकता है और न ही उससे कोई अलग चीज को। संयुक्त निकाय में कहा गया है कि अज्ञानी आदमी रूप को उसी तरह आत्मा मानता है जैसे पेड़ में छाया होता है, अथवा आत्मा में रूप को मानता है
जैसे फूल में सुगंध अथवा रूप में आत्मा को देखता है। सब अनित्य एवं अनात्म है। अनित्य मतलब परिवर्तनशील, जो बदल सकता है। अनात्म मतलब जिसका अंत होता ही है। दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय में बार बार कहा गया है कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो गतिशील या परिवर्तनशील न हो और उसका अंत नहीं है। यहाँ तक कि 5 स्कंद भी नित्य और शाश्वत नहीं है, वो भी परिवर्तनशील है और उसका भी अंत होगा। अतः किसी भी पदार्थ को नित्य और शाश्वत मानना गलत है। अब हम लोग वैदिक विचार को देखते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा नित्य, शुद्ध, निष्क्रिय, निर्गुण है। साथ ही यह भी कहते हैं कि कर्मों के फल का उपभोग करती है। बौद्धों का कहना है कि कोई भी अपरिवर्तनशील पदार्थ किसी भी हालत में किसी परिवर्तनशील पदार्थ के साथ में संयुक्त नहीं हो सकती है, ना ही वह कभी उपभोक्ता हो सकती है। एक अपरिवर्तनशील एवं शाश्वत पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान पदार्थ से सदा अलग रहेगी। यदि आत्मा नित्य है तो इसका अर्थ है कि वह परिवर्तित नहीं होती है। वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में नहीं जाती है। परंतु लोग आत्मा को शुद्ध करने के दावे करते हैं, कभी भक्ति से, कभी तीर्थ में नहाने से, कभी व्रत आदि से। अब यदि आत्मा नित्य है तो वह यदि अशुद्ध है तो सदा अशुद्ध ही रहेगी, और अगर वह शुद्ध है तो सदा शुद्ध ही रहेगी, क्योंकि कोई नित्य वस्तु एक के बाद कोई दूसरे स्थिति को नहीं जा सकती है। यदि आत्मा कर्म करती है और फल भी वही भोगती है तो वह नित्य और शाश्वत कैसे हो सकती? तब तो वह परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वो नाशवान है। ऐसी आत्मा पुनर्जन्म कैसे ले सकती है? यदि कहो कि आत्मा कर्म नहीं करती तो सवाल उठता है कि फिर वह फल कैसे भोग सकती है और उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? आत्मा तो मैं और मेरी का विचार मात्र है। जैसे कि शीशे में व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है, उसी तरह स्कंधों में मैं और मेरी का विचार या आत्मा दिखाई देती है। जैसे शीशे के बिना परछाई दिखाई नहीं देती, उसी तरह स्कंध के बिना भी मैं और मेरी का विचार नहीं उठता है। जिस तरह लकड़ी से आग अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह 5 स्कंध से आत्मा अलग नहीं की जा सकती। लकड़ी है तो आग है, उसी तरह 5 स्कंध है तो मैं और मेरी का विचार या आत्मा है, अन्यथा कुछ भी नहीं। दार्शनिक जॉन लॉक और डेविड ह्यूम का कहना है कि आत्मा है कि नहीं कौन जानता है, मन को किसने देखा है। हम सब यह अनुभव करते हैं कि चेतना है, हम में विचार आते जाते रहते हैं। हमारी चेतना जन्म से विचार शून्य होती है, उसमें बाहरी जगत के विचार आते जाते रहते हैं। मन एक खाली स्लेट है। जैसे जैसे हम संसार के वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे स्लेट पर विचारों के निशान पड़ते जाते हैं। इन प्रतियों या विचारों का आपस में संबंध जुड़ जाता है। संबंध जुड़ने का मुख्य कारण विचारों का बार बार आना है, अर्थात विचारों का ताजा होना है, विचारों का सजीव होना है। इन प्रतियों या विचारों को जुड़ जाने को ही आत्मा कह दिया जाता है। इन प्रतियों को ही चेतना कहा जा सकता है। हमें आत्मा की नहीं, इस चेतना की अनुभूति होती है, और चेतना आत्मा जैसा कोई अस्थिर तत्व नहीं है। कभी एक विचार आया फिर दूसरा आ जाता है। यही बात बुद्ध ने 2000 साल पहले कही थी कि जैसे नदी की धारा लगातार बहती चली जाती है, उसका जो जल इस क्षण है अगले क्षण नहीं है। जानकारी यदि पसंद आई हो तो लाइक करें।